मैं सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूं और आज हम आप सभी से एक और विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग मेरे साथ अधिक से अधिक जुड़ें और अगर आपको मेरी बात सत्य लगे तो बिल्कुल कमेंट में मुझे रिप्लाई करें और सरकार से मांग करें। मैं सभी ब्राह्मण समाज से अपील करती हूं, सभी लोग एकजुट होकर अपने समाज में जो निर्दोष लोग हैं उनकी आवाज उठाने का कार्य आप लोग शुरू कीजिए। चाहे किसी भी जाति या किसी भी वर्ग में जो लोग निर्दोष लोग हों उनकी आवाज उठाने का कार्य कीजिए। कहते हैं लोग सत्य परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़े, मैं आप सबसे विशेष चर्चा करती हूं और बताती हूं कि एक मुद्दा ऐसा गंभीर है जिसमें लोगों का ध्यान अभी कम जा रहा है। एक आध लोग आवाज उठा भी रहे हैं और इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूं कि सवर्ण समाज के शेर आदरणीय अनिल मिश्रा जी को रिहाई मिल गई है। बहुत मैं खुश हूं और सभी ब्राह्मण साथियों को मैं बधाई देती हूं और अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूं। अपने से छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। आपने जो एकजुटता दिखाई अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय, अपने जो लोग जेल में निर्दोष गए और या जो लोग निर्दोष फंसे हुए उनकी आवाज उठाने का आप लोग कार्य शुरू कर दिए हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। जय श्री राम, जय जय परशुराम। अधिक से अधिक आप लोग हमारे साथ जुड़िए। मैं चर्चा करती हूं आप सबसे। जैसे आदरणीय अनिल मिश्रा जी को न्याय मिला, ऐसे ही मैं फेसबुक प्लेटफॉर्म से अपील सभी साथियों से करती हूं। न्याय के प्रति आवाज उठाने का कार्य आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से करना शुरू कर दीजिए। जीत स्वतः हमारी सबकी अपनी अपने आप हो जाएगी। वाकई आज मैं बहुत खुश हूं कि हम लोगों के आदरणीय अनिल मिश्रा जी को जेल में रखा गया, लेकिन वो निडर होकर डटे रहे और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे और मध्य प्रदेश सरकार के गाल पे तमाचा लगा दिया कि देखो अनिल मिश्रा जी क्या है, ब्राह्मण समाज क्या है। उनको औकात दिखा दी कि ब्राह्मणों की औकात क्या है। इसीलिए मैं आप सबको बधाई देती हूं। अनिल मिश्रा जी ने जो आवाज उठाई उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और अनिल मिश्रा ही क्यों, अन्य कोई भी समाज के हमारे लोग हों जो न्याय के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की आवाज उठा रहे हैं, तो उन सबका सपोर्ट कीजिए। मैंने देखा मनुस्मृति जलाकर बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे तो कुछ कुकुर मुत्ते थे खाली, वो लोग जो खाली गुमराह कर रहे थे समाज को कि ये हुआ वो हुआ, मनुस्मृति को जलाया। लेकिन उन्हीं के समाज के लोग, बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे कि रैली निकाल रहे हैं कि मनुस्मृति को सभी पढ़िए। उन्हीं के समाज के लोग, जो लोग झूठा मुकदमा लिखवाते घूम रहे हैं अनिल मिश्रा जी के लिए, उन्हीं के समाज के लोग रैलियां बनाकर मनुस्मृति को पूजते हैं, लेकर किताब घूम रहे हैं और कह रहे हैं मनुस्मृति को सभी को पढ़ना चाहिए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने समाज को आईना दिखाने का कार्य किया। मैं धन्यवाद करती हूं सर्व समाज को जो सर्व समाज हिताय की बात की और जो राजनीतिक नेता हम लोगों को आपस में लड़वाना चाह रहे थे, हम लोगों की लड़ाई बंद हो गई। लड़ाई नहीं होगी, बाकी अपने अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। मेरे साथ
राजीव शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूं और आप सभी लोग जुड़े। फिर हम लोग आज एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे और उसके खिलाफ हम लोग सोशल मीडिया से लेके जिस तरीके से हमको सहयोग हो सके, चाहे सरकार से ही क्यों ना लड़ना पड़े, हम लोग सरकार से भी लड़ाई लड़ लेंगे। देखिए क्या होता है, सत्य के प्रति अगर लड़ाई लड़ो तो सरकार को भी झुकना पड़ जाता है। कहो आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दूं। देखिए जो घर घर सिंदूर भेज रही थी बीजेपी सरकार, मोदी जी का गलत फैसला था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गलत फैसला था और गलत फैसला उनका क्या हुआ, उन्हें अपना वापस लेना पड़ा फरमान। तो अगर आप सत्य के सपोर्ट में जाएंगे तो मुझे ये लगता है सत्य परेशान तो जरूर कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता है। और सभी साथियों से मैं कहूंगी बड़े हर्ष के साथ कि सत्य की लड़ाई लड़ने में परेशानियां तो बहुत आती हैं, लेकिन जब जीत होती है तो उस जीत का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने समाज और अपने देश और अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, फिर हमारा घर परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के मित्र, इष्ट मित्र हैं, सब भाई बंधु हैं, फिर सर्व समाज के लोग हैं। सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप सभी समाज से बैर करें, लेकिन अगर जहां अधिकार की बात आए तो अपने अधिकार की आवाज उठाने का कार्य भी करें। अब हाल ही का मैं आपके सामने एक वृतांत सुनाती हूं आपको। विकास दुबे वाला आपने कांड सुना था। विकास दुबे ने जो गलत किया और उनको योगी जी ने सजा दी, उसके मैं पक्ष में हूं। लेकिन मैं आदरणीय योगी जी से पूछना चाहती हूं, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि खुशी दुबे ने कौन सा ऐसा गुनाह किया गया था जो 30 महीने जेल काट के जमानत पर आई हुई हैं। उस निर्दोष नारी शक्ति को अभी तक उनका केस क्यों नहीं वापस लिया गया? क्या माननीय मोदी जी, योगी जी अपना केस वापस ले सकते हैं? ये न्याय की बात है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना केस वापस ले लेंगे, वो न्याय की बात है क्या? वो भी तो अन्याय की बात है। फिर आप लोग अपना केस क्यों वापस लेते हैं? खुशी दुबे के अगर पति गलत थे तो उनको खत्म कर दिया गया था, अच्छी बात थी। वो चाहे देखिए दुष्ट चाहे किसी भी जाति में हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, दुष्ट दुष्ट होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुष्टता किसी भी समाज वर्ग में, क्या ठाकुर समाज में कोई दुष्ट नहीं होते? हर वर्ग, हर समाज में 2-4 ऐसे व्यक्ति होते हैं दुष्ट होते हैं। जैसे एक ये चंद्रशेखर रावण, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, ये देशद्रोही है, सांसद बन के पहुंचा है सदन में, मैं इसका विरोध करती हूं। हर जात में दुष्ट हो सकते हैं। तो मैं माननीय योगी जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अपील करती हूं, आप ये बताइए अगर क्या खुशी दुबे का मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता? खुशी दुबे 2 दिन की दुल्हन बनी हुई थी, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, उन्होंने अपनी डेहरी पे कदम नहीं रखा, फिर वो कैसे दोषी हो गई, कहाँ दोषी पाई गई? निर्दोष होकर उन्होंने 30 महीने जेल में सजा काटी, सलाखों के पीछे रही। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये प्रश्न करती हूं कि ठीक है, अगर वो दोषी थी, वो जमानत पर आई, तो दोषी सभी होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा चला, क्या वो दोषी नहीं थे? उनको क्यों नहीं अब तक जेल में रखा गया? उनका केस क्यों वापस लिया गया? योगी जी आप मुख्यमंत्री हो गए हैं तो आपके लिए न्याय बना है, तो आपने अपना केस वापस ले लिया, आपके लिए कोई कानून नहीं है? मुख्यमंत्री हैं तो आप मुकदमा वापस ले लेंगे। इस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाती हूं और खुशी दुबे के सम्मान में सोनी शुक्ला मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सरकार से अपील कर रही हैं, आप लोग मुकदमा वापस लीजिए और खुशी दुबे को बाइज्जत रिहा कीजिए।
जो समय उनका जेल में बीता वो वापस नहीं ला सकता, उनका दुख दर्द वापस नहीं ला सकता, उनका कोई पति वापस नहीं ला सकता, सास ससुर उनके जेल में हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करें वो कोई वापस नहीं ला सकता है। फिर सम्मान और नजरों में, समाज की नजरों में गिरी है खुशी दुबे, वो सम्मान कोई वापस नहीं ला सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे ब्राह्मण समाज से मैं सभी से अपील करती हूँ, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हों, मेरे साथ ओम प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। विजय प्रकाश दुबे जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सभी ब्राह्मण समाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे या आपके परिचय में या लोगों के परिचय में जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी निर्दोष लोग सलाखों के पीछे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ने का कार्य कीजिए और अपनी आवाज उठाने का कार्य कीजिए, अपनी आवाज उठाने का कार्य कीजिए ताकि निर्दोष लोगों को न्याय मिल सके, दोषियों को सजा मिले। मैं बिल्कुल, चाहे दोषी वो ब्राह्मण समाज में हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज में हो, चाहे वो वैश्य समाज में हो, चाहे वो किसी भी वर्ग या समाज में हो, दोषी तो दोषी, दानव तो दानव, दुष्ट तो दुष्ट, लेकिन जो दुष्ट नहीं है, जो निर्दोष है, उन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग अपील करते हैं और सरकार के सामने समक्ष ये उनको आईना दिखाने का कार्य करते हैं। और मैं ये बात फिर कहना चाहती हूँ कि अगर ये आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय मोदी जी या योगी जी, इन सब के ऊपर जो भी मुकदमे चल रहे थे, क्या ये वापस नहीं हुए? केशव प्रसाद मौर्य का मुकदमा वापस लिया सरकार ने कि नहीं लिया? अगर सरकार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे लोगों का मुकदमा अगर वापस ले सकते हैं तो एक खुशी दुबे का मुकदमा क्यों नहीं वापस लिया जा सकता है? खुशी दुबे निर्दोष थी तो वो सलाखों के पीछे क्यों रही? इस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ और सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर सोशल मीडिया पर खुशी दुबे को न्याय दिलाने का कार्य करें। जैसे आदरणीय अनिल मिश्रा जी की लड़ाई हम लोगों ने एक साथ लड़ी, ऐसे ही हमारे समाज की बेटी जो निर्दोष है उसको भी न्याय दिलाने का कार्य कीजिए और सरकार से सब लोग आवाज उठाने का कार्य कीजिए। दूसरी बात, कहते हैं सत्य परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। हमारे समाज के लोग जैसे आदरणीय अनिल मिश्रा जी के लिए एकजुट आवाज उठाए, आज देखिए सत्य परेशान किया लेकिन पराजित नहीं हुए हम लोग। और अगर हम लोग एक साथ अगर डटे रहे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा हम लोगों के आगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। हम लोगों को जुमले में नहीं आना है, किसी के साथ बिकाऊ नहीं बनना है, पार्टियां चाहे कोई भी हो। जहां ब्राह्मण का सम्मान होगा, ब्राह्मण एक साथ अब की बार 27 में चुनाव की वोटिंग करेगा। मैं पूरे भारत के ब्राह्मण समाज की बात करती हूं। ब्राह्मण समाज अब जाग चुका है, अन्याय हम लोगों के ऊपर बहुत हो गया। SC ST के खिलाफ आवाज उठाओ भाई, जब ये गलत है तो गलत है। हमारे जो अधिकार है, मैं तो कहती हूँ एक देश एक संविधान एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए न्याय बराबर होना चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे पुलिस हो। भाई हमारा अगर देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं है? और फिर एक और भी बात मैं बताती हूँ, हर देशों में ऐसा नहीं है, सिर्फ ये भारत देश में ऐसा है। यहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, उस पर मैं सवाल उठाती हूँ। यहाँ क्या है, अन्याय के प्रति जो है, जो दोषी नहीं है उनको सरकार सजा देगी, जो निर्दोष है वो निर्दोषों को सजा मिलेगी और जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, वो खुलेआम गुंडे मवाली बने घूम रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और सबसे ज्यादा करप्शन हमारे नेता, हमारे अधिकारी, हमारे हर विभाग के अफसर, अगर अफसर सभी सुधर जाए तो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था सुधर जाए, रिश्वतखोरी करना बंद कर दे, भ्रष्टाचारी खत्म कर दे, हमारा देश एक फिर दोबारा सोने की चिड़िया बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन सब के खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ और सभी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, सभी ब्राह्मण समाज से अपील करती हूँ कि जो हमारे घर की बहू बेटी है, हमारे समाज की इज्जत है, खुशी दुबे ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है जो उसको सजा मिले।
और उनके भाग्य में था जो वो 30 महीने जेल काट कर आई, उनके जेल में लिखा, नसीब का लिखा कोई मेट नहीं सकता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहूंगी कि अब खुशी दुबे का बहुत हो गया, अब खुशी दुबे का मुकदमा आप लोग वापस लीजिए। वाकई खुशी दुबे निर्दोष थी, जो दोषी थे उनको सजा मिली, अच्छी बात, मिलना भी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन जो दोषी नहीं है उनको सजा मिलेगी तो हम लोग बगावत पे उतरेंगे, हम लोग अपने समाज की लड़ाई खुद स्वयं लड़ेंगे। हमारे साथ संतोष दुबे जी जुड़े हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। हमारे साथ सुरेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। विजय प्रकाश दुबे जी जुड़े हुए हैं और सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं, मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ भाई जी। हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। मैं वैसे तो सर्व समाज की ही बात करती हूँ, लेकिन जहां पे अन्याय की बात होती है उसमें मैं पीछे नहीं हटती हूँ। भाई पहले मैं अपने ब्राह्मण समाज से कहूंगी कि अगर मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं ब्राह्मण घर की बहू हूँ, मैं आपके घर की इज्जत हूँ, तो मैं पहले अपने घर देखूंगी, फिर मैं अपने बच्चे और पति परिवार को देखूंगी, उसके बाद मैं अपने गली मोहल्ले के लोगों को देखूंगी, उसके बाद मैं अपने वार्ड को देखूंगी, फिर मैं अपने विधानसभा को देखूंगी, फिर मैं अपने उत्तर प्रदेश को देखूंगी, फिर मैं संपूर्ण भारत को देखूंगी। अपने संपूर्ण भारत की मुझे जहां आवाज लगेगी मैं उसका खुलकर विरोध करूंगी, चाहे जो भी नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे कोई भी हो, जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ मैं ऐसे ही आवाज उठाने का कार्य करूंगी। अगर सोनी शुक्ला को भी जेल भेजना है, सरकार जेल भेज सकती है, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। मैं बैठी हूँ, मैं तो अपना बोरी बिस्तरा तैयार करके बैठी हूँ, मैं जेल चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितनी खुशी दुबे को जेल भेजोगे, कितनी सोनी शुक्ला को भेजोगे? अरे कौन सा हम लोगों ने गुनाह कर दिया? लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, घर घर में बेटियों का सम्मान हो। अरे कहाँ बेटियों का सम्मान हो रहा है? ये दुर्भाग्य की बात है। जो नेता बैठे हैं वो अपना केस वापस ले लेंगे, जो निर्दोष हैं उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ऐसे अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाने का कार्य करते हैं और जितने भी दर्शक मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो सब एकजुट होकर खुशी दुबे के लिए न्याय की गुहार कीजिए उत्तर प्रदेश सरकार से, और माननीय योगी जी से प्रश्न कीजिए कि जैसे आपने अपना मुकदमा वापस लिया, जैसे केशव प्रसाद जी का मुकदमा वापस लिया गया, केशव प्रसाद मौर्य जी का मुकदमा वापस लिया गया, स्वामी चिन्मयानंद जी का मुकदमा वापस लिया गया, इसी तरीके से खुशी दुबे का मुकदमा वापस लीजिए। नहीं तो इस पे भी अब जन आंदोलन शुरू होगा, एक क्रांति आएगी। नारी शक्ति की आवाज उठाने के लिए सोनी शुक्ला ये संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। सोनी शुक्ला अपनी आवाज उठा रही है, पूर्ण समर्थन खुशी दुबे के साथ में दे रही है। अगर इसको देखते हुए सोनी शुक्ला के लिए कोई गलत वर्ड लग रहे हो तो सरकार अगर सोनी शुक्ला को जेल भेजना चाहे तुरंत भेज दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन मैं अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए ऐसे ही आवाज उठाने का कार्य करती रहूंगी, चाहे मुझे क्यों ना मुख्यमंत्री से ही लड़ना पड़े, चाहे क्यों ना मुझे प्रधानमंत्री से लड़ना पड़े, चाहे मुझे किसी अधिकारी से क्यों ना लड़ना पड़े। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगी, सत्य के लिए हमेशा लड़ूंगी, और जो अगर दोषी है तो उसको सजा भी दिलाने का कार्य करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं खाली सत्य की ही आवाज उठाऊं, अगर असत्य है तो असत्य अगर कोई कह रहा है तो उसके लिए भी आवाज उठाने का कार्य करूंगी, और प्रमाण अगर हो रहा है तो सजा दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, जो सलाखों के बीच में हमारे नजर में संज्ञान में जो लोग नहीं है, आप लोगों के संज्ञान में अगर हमारे ब्राह्मण समाज से जो लोग भाई बंधु अगर हमारे साथ जुड़े हैं और जेलों की सलाखों के पीछे निर्दोष फंसे हुए हैं, आपके संज्ञान में हैं, तो आप लोग निसंकोच होकर आवाज उठाइए और उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाइए कि हम लोग क्या, ब्राह्मण समाज क्या कर सकता है। और जो ब्राह्मण समाज को सम्मान दे उसी के साथ ब्राह्मण समाज रहे, जो सम्मान ना दे उसके साथ बिल्कुल नहीं रहे। अपना एक नया विकल्प खुद बनाइए और खुद आगे बढ़िए। आप लोग ब्राह्मण समाज किसी से कमजोर नहीं है, और जो ब्राह्मण समाज खुद आगे ना बढ़ सके, ना चल सके, वो मुझे मेरे प्रोफाइल पे आकर कमेंट करके बताए। कहते हैं ना कि बिल्ली के गली में घंटी बांधेगा कौन, तो उसके लिए सोनी शुक्ला तैयार है घंटी बांधने के लिए।
जरूरत पड़ी तो राजनीति में अहम भूमिका हम लोग निभाएंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई जरूर लड़ेंगे, अपने सम्मान के लिए लड़ाई जरूर लड़ेंगे, अपने सवर्ण समाज की आवाज जरूर उठाइए ताकि हम लोग अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ कर सको, हमारे बच्चे हमें लोगों को गाली ना दे कि हमारे पुरखों ने मुझे क्या किया। इसीलिए मैं ब्राह्मण समाज से अपील करती हूँ कि हमारे घर की जो बहन बेटियां हैं उनकी आवाज उठाने का कार्य कीजिए, जो निर्दोष फंसी हुई हैं। ब्राह्मण समाज एकजुट होइए, और ब्राह्मण समाज अगर एकजुट नहीं हो पाए, पहली बात तो अब एकजुट है, ये ताकत अभी आदरणीय अनिल मिश्रा जी जब जेल में गए तो आप लोगों ने दिखाई, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और अभी मेरी अनिल मिश्रा जी से थोड़ी देर पहले बात हुई थी फोन पे, जमानत से रिहा हो गए, बताया मैं सुरक्षित हूं, रिहा हो गया हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज ने एकजुटता दिखाई आप लोगों ने, और उनको सलाखों के पीछे से उनको ले आए हम लोग फिर अपने रिहा करा के, इसी तरीके से खुशी दुबे के लिए आप लोग न्याय की आवाज उठाइए और उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ने का कार्य कीजिए। अगर सरकार अपने मुकदमे वापस ले सकती है, कुछ लोगों के मुकदमे वापस ले सकती है, तो खुशी दुबे निर्दोष है, उसका मुकदमा क्यों नहीं वापस लिया जा सकता है। इस पर आवाज उठाने का कार्य कीजिए, एकजुट होकर कार्य कीजिए। सरकार झुकेगी और सरकार को हम लोगों की बात मानना पड़ेगा। नहीं बात मानेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके लिए सोनी शुक्ला को, आप लोगों को जहां आवश्यकता हो आप लोग सोनी शुक्ला का आह्वान कीजिए। सोनी शुक्ला तत्पर तैयार हैं आप सबके लिए। मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है किसी का। भाई मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने 302 तो नहीं किया जो मुझे जेल कर देंगे। मैं किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हूं, लेकिन जो दुष्ट है उनको अभद्र भाषा का भी प्रयोग करूंगी, लेकिन जो सही है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही आशा करती हूं कि आप लोग सत्य की आवाज उठाइए और अपने अधिकार और सम्मान को देखते हुए जागिए और लड़िए। 27 में चुनाव आने वाला है, सरकार भी समझे कि मेरी कमियां क्या हैं और सरकार के तक उनकी कमियां गिनाने का कार्य कीजिए। चाहे वह बीजेपी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कमियां चाहे जिसकी हैं उसकी आवाज उठाने का कार्य कीजिए, और नहीं तो फिर विकल्प एक नया बनाकर तैयार कीजिए आप लोग। और जमीनी स्तर से, हर बूथ से, हर वार्ड से ब्राह्मण समाज, हर घर से अपने अपने प्रत्याशी उठाइए। कम से कम अगर जीत नहीं सकता तो हराने की तो क्षमता हम लोग रखते ही है। हम जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन हराने की क्षमता रखते हैं, उनको रोड पर लाने की क्षमता रखने की औकात ब्राह्मण समाज रखता है। ब्राह्मण समाज ये आगाज कर रहा है, या तो होश में आइए या फिर सम्मान कीजिए ब्राह्मण समाज का। जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगा उसको सड़क पर लाने का, ऐसे नेताओं को सड़क पर लाने का कार्य ब्राह्मण समाज करेगा। इसका मैं अपील करती हूँ। इसी के साथ मैं पूर्ण विराम करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ और खुशी दुबे के लिए न्याय की गुहार लगाती हूँ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सोनी शुक्ला की नहीं है, हर उस समाज की है, हर उस वर्ग की है, हर उस बेटी की है, हर उस बहन की है। खुशी दुबे के सम्मान में सोनी शुक्ला ने आह्वान किया है आप सबसे। आप लोग एकजुटता दिखाइए और हर पोस्ट पे मुझे सोशल मीडिया पर खुशी दुबे के केस वापस लेने की पोस्ट मिलनी चाहिए और अपील कीजिए सरकार को संज्ञान में लाइए कि अगर आप अपना मुकदमा वापस कर सकते हैं तो खुशी दुबे का मुकदमा क्यों नहीं वापस हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।